वो एक टीचर थी जिसे देशद्रोह के आरोप में जेल भेज दिया गया। घर परिवार बर्बाद हुआ। अब सारे आरोपों से बरी कर दी गई, लेकिन सवाल ये है कि उसके 11 साल कौन लौटाएगा। ये कहानी एक टीचर की जिनका नाम है सोनी सोरी। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़े की रहने वाली है। यहाँ के लोग उन्हें बस्तर की अम्मा कहकर बुलाते हैं। कभी टीचर हुआ करती थी। 2011 में नक्सली होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 2.5 साल तक 4 जेलों में रही। वो बताती हैं कि उनके साथ पुलिस ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी थी। पुलिस कस्टडी में उन्हें बिजली के झटके दिए जाते थे। कपड़े उतारकर जानवरों की तरह मारा जाता था। जिस तरह से बोरी में आलू कूचा जाता है, मेरे प्राइवेट पार्ट्स में पत्थर डाले गए। हालात ऐसे हो गए कि वो शौचालय तक नहीं जा पाती थी। 11 साल बाद उन्हें कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया। उन पर 6 मुकदमे थे। सभी मामलों में कोर्ट ने 2022 में बरी कर दिया। कल तक जो बिना सबूतों के नक्सली थी, आज निर्दोष हो गए। पुलिस और नक्सली दोनों को गलत साबित करने में उनकी जिंदगी के 11 साल कहां चले गए, कोई नहीं जानता। किसी को नहीं पता था कि वो कहां थी। ऐसे में अब वो सरकार से, न्यायालय से एक सवाल पूछती हैं कि क्या इन 11 सालों को कोई लौटा पाएगा? क्या इन 11 सालों की कीमत कोई दे पाएगा? क्या वक्त को एक बार फिर से उसी कहानी को दोहराएगा? क्या आप वो 11 साल मुझे दे पाएंगे? वो कहती है, मैं दोनों तरफ से मारी गई। नक्सलियों ने मेरा घर परिवार बर्बाद कर दिया। पुलिस सरकार ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आपको पता है, आज भी बिजली के खंबे को नहीं छूती हूं मैं। बिजली के तार प्लग देखकर डर लगता है। घर में अंधेरे होने पर भी मैं स्विच ऑन नहीं कर सकती। मेरे हाथ वहां तक पहुंचते ही नहीं है। दिमाग में पहले ही चिंगारी गूंजने लगती है। मुझे पुलिस कस्टडी में होने वाले सारे टॉर्चर याद आने लगते हैं। और ये तो मेरी कहानी का एक महज छोटा सा हिस्सा है जो मैंने आपके साथ एक सांस में साझा कर दिया। चलिए पूरी कहानी आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा से 80 किलोमीटर दूर पटेलपारा गांव है। यहीं पर वो पली बड़ी। ये 1970 के आसपास की बात है। उनके पिताजी किसान हुआ करते थे, लेकिन उस तरह की खेतीबाड़ी उनसे नहीं हो पाती थी कि पूरा परिवार बेहतर तरीके से पेट पाल सके। जैसे तैसे हम लोग गुजारा करते थे। पूरा बचपन गरीबी में गुजरा और वो हमेशा चाहती थी कि कुछ बन जाए ताकि घर के हालात को सुधार पाए। अब बताइए कि जिस नक्सली से मिली भगत के आरोप में उन्हें मुजरिम बनाया गया, उन्हीं नक्सलियों ने उनका घर बर्बाद कर दिया था, उनका घर ध्वस्त कर दिया था, सब कुछ लूट ले गए थे। आज भी जब उनके पापा अपना पुराना बक्सा, पुरानी फोटो देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। खैर, अब गिरफ्तारी वाले दिन की बात बताता हूँ। सोनी सोरा बताती है कि गिरफ्तारी के दिन पुलिस ने उन्हें हर जगह ढूंढ रही थी। मैं जान बचाकर भाग रही थी। पुलिस मुझे मार देना चाहती थी। एक बार तो जंगल में पुलिस ने ताबड़तोड़ गोलियां मुझ पर चली, लेकिन मैं बच भागी। यकीन नहीं हो रहा था कि मैं जिंदा हूँ। इस दौरान मेरे मन में कई सवाल थे। जो बच्चे मेरे भरोसे पढ़ने के लिए स्कूल आते थे, अब उनका क्या होगा? मुझे याद है जब मैं स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी तो अपना पल्लू थोड़ा लंबा रखती थी, क्योंकि ये बच्चे दौड़ते हुए मेरे पल्लू से लिपट जाते थे। किसी तरह से कुछ लोगों की मदद से मैं छत्तीसगढ़ से दिल्ली भागी। फिर दिल्ली में उनकी गिरफ्तारी हुई। कोर्ट में पेशी के दौरान वो फूट फूट कर रो रही थी। उनकी मांग थी कि पूरे केस को दिल्ली में चलाया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं था। आप देखिए, जिस पुलिस का काम होता है जनता की सुरक्षा करना, उसी पुलिस पर जब जनता का भरोसा न रहे तो क्या हालात गुजरे होंगे उस शख्स के साथ, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। खैर, कोर्ट ने आश्वासन दिया कि आप सुरक्षित रहेंगे। राज्य पुलिस के हवाले कर दिया गया। रायपुर एयरपोर्ट पर पहुंचते ही मीडिया ने उन्हें घेर लिया। पहली बार वो मीडिया का सामना कर रही थी। उन दिनों को याद करते हुए वो आज भी दहल जाती हैं। तमाम हालातों के बावजूद उन्होंने हमेशा संविधान और कोर्ट पर भरोसा रखा। वो कहती हैं कि मेरा दिल कह रहा था कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम निर्दोष हो, ये बात साबित हो जाएगी। इसी के साथ वो ये भी कहती हैं कि मुझे जेल में डाल दिया गया। जहां मैं थी वहीं मेरे पति भी बंद थे। उन्हें पुलिस ने मार मार कर अधमरा कर दिया था। इतना हट्टा खट्टा आदमी जिसके साथ मैंने लव मैरिज की थी, वो चल भी नहीं पा रहा था। मेरे सामने वो सांप की तरह रेंग रहा था। मुझे इस बात का ज्यादा दुख हो रहा था कि मेरी वजह से पूरा परिवार बिखर रहा था। जब कोर्ट ने पति को रिहाई दी तो मुझसे जेल प्रशासन ने कहा, अपने घर वालों को सूचना दे दो कि वो तुम्हारे पति को ले जाएं। इस पर सोनी सोरा ने कहा, जिस हालात में मेरे पति को लाए थे, मुझे वैसा ही पति चाहिए। आप इसका इलाज कराएं। बहरहाल पुलिस ने कुछ नहीं कहा, पुलिस ने कुछ नहीं किया। वो मेरे पति को वैसे ही घर छोड़ाए। उनके पूरे शरीर पर कीड़े लग चुके थे। कोई देखने वाला भी नहीं था। मेरे तीनों बच्चे पता नहीं कैसे कैसे करके अपना पेट पाल रहे थे। पति रात रात भर कराहते रहते थे। पेशी के दौरान जब मेरी बड़ी बेटी मुझसे मिलने आती थी तो कहती थी, माँ तुम बाहर कब आओगी, पापा मर जाएंगे। मेरे पास आंसू बहाने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
कुछ साल बाद ही पति की मौत हो गई। सोनी सोरा बताती है कि मेरे घर आप जब घूम जाएंगे, लेकिन आपको मेरे पति की एक तस्वीर वहां नहीं मिलेगी। मुझे तो पुलिस सरकार ने विधवा बनाया, सफेद कपड़े पहनाए। प्रशासन के अगेंस्ट ये कहानी नहीं है, बल्कि ये लाचारी दिखाती है कि कैसे एक सिस्टम ने एक निर्दोष व्यक्ति को निर्दोष साबित करने के लिए उसकी हालात किस तरह से बदल दी, उसकी जिंदगी किस तरह से बदल दी। ये कहानी आपको बताने का मतलब ये नहीं था, मकसद भी ये नहीं था कि हम सरकार के खिलाफ हैं या प्रशासन के खिलाफ हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोनी सोरा को प्रशासन पे भरोसा था, हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है, लेकिन सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है। इस तरह की जिंदगी बदल जाना। कल जो टीचर थी वो देशद्रोह के आरोप में, वो नक्सली होने के आरोप में जेल में रही, उसके साथ क्या क्या सुलूक किया गया, उसने जिंदगी खो दी, अपने अपने पति को खो दिया, और वो खुद कहती है कि मुझे तो पुलिस और सरकार ने विधवा बनाया। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कौन लौटाएगा उनके 11 साल? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में कभी वक्त का पहिया फिर से घूम पाएगा उनके लिए? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।